जापानीज ब्रांड्स जैसे टोयोटा, होंडा, सुजुकी, मित्सुबिशी ये ब्रांड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बाकी कंपनीज जितना फोकस क्यों नहीं कर रही है। जहाँ पे इनकी गैसोलीन व्हीकल्स पूरी दुनिया में अपनी अच्छी इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, वहीं पर ये कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इतना बुलिश क्यों नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बाकी कंपनीज जैसे ऑडी, इन्होंने प्लान किया है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचेंगे आफ्टर 2033। देन जैगवार, लैंड रोवर ने तो 2025 से ही फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अपना फोकस शिफ्ट किया है। रोल्स रॉयस भी 2030 से अपने गैसोलीन इंजिन्स बंद करके इलेक्ट्रिक ओनली मॉडल्स लॉन्च करने वाली है। तो जहां पे वर्ल्ड की मेजर कार ब्रांड्स फ्रॉम अमेरिका टू चाइना, कोरिया टू यूके अपने प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिक बनाने में अपना पूरा ध्यान दे रही है, वहीं पर जापानीज ब्रांड्स हाइब्रिड व्हीकल्स क्यों प्रमोट कर रही है। जहां पे ऑडी कंपनी के पास एक लाइनअप ऑफ व्हीकल्स है इन इलेक्ट्रिक सेगमेंट्स, वहीं पर दुनिया के लार्जेस्ट ऑटोमेकर टोयोटा के पास बस एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है अपने लाइनअप में, जिसका नाम है BZ4X। दूसरी तरफ जापान की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमेकर होंडा के भी सेम ही सिचुएशन है, जहां पे उनके पास भी 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है एंड वो भी सिर्फ चाइना एंड यूरोप में बेचते हैं। क्या सोच है जापानीज ब्रांड्स की ऑन द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, चलो इस वीडियो से समझते हैं। तो जहां पर पूरी दुनिया अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अपना पूरा फोकस दे रही है, बट टोयोटा एंड होंडा कुछ ऐसे ब्रांड्स में से एक है जो कि इलेक्ट्रिक रेस में एक टाइम में सबसे पहले थे। जी हाँ, होंडा ने 1997 में होंडा EV प्लस नाम से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करी थी, जो कि पहले लॉन्च करी थी इन यूरोपियन मार्केट एंड देन अमेरिकन मार्केट। बट इन ब्रांड्स ने उस टाइम पे कुछ ऐसा फेस किया था जिसके चलते उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना पूरी तरह से बंद कर दिया। हुआ कुछ ऐसा था, जब ये जापानीज ब्रांड्स अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे थे, उस टाइम पे GM भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करने जा रहे थे। ये गाड़ियां अमेरिकन मार्केट में अच्छे नंबर पे बेची गई थी, बट ये पूरी स्टोरी में एक विलन बनकर सामने आई एक ऑयल बनाने वाली कंपनी। अभी जैसे लिथियम आयन बैटरीज यूज की जाती है, वैसे ही पहले NIMH यानी निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज यूज होती थी। पहले जनरेशन की इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यही बैटरी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जनरल मोटर्स की EV1, देन फर्स्ट जनरेशन की टोयोटा RAV4 EV, होंडा की EV प्लस, फोर्ड की रेंजर EV एंड वेक्ट्रिक की स्कूटर जैसे मॉडल में यही बैटरीज यूज की जाती थी। ये बैटरी थी, इसे स्टैनफोर्ड R. ओविन्स्काई ने इन्वेंट एंड पेटेंट किया था, एक पॉपुलर इंप्रूवमेंट ऑफ NIMH बैटरीज, एंड उन्होंने फाउंड की थी ओवनिक बैटरी कंपनी इन 1982। इस कंपनी को आगे जाके जनरल मोटर्स ने परचेस किया एंड ओवनिक का पेटेंट इन 1994। अराउंड लेट 90s व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मॉडल्स आना स्टार्ट हो गए थे, जैसे GM ने लॉन्च करी थी GM EV1 एंड डॉज की डॉज कैरावैन एपिक मिनीवैन। ये मॉडल्स डिसेंट रेंज निकाल कर देते थे, बट ये मॉडल कुछ और रीजन से मार्केट से गायब हुए थे। तो हुआ था कुछ ऐसा इन अक्टूबर 2000, इस बैटरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट सोल्ड किया गया था टू टेक्साको कंपनी, एंड कुछ हफ्तों में ये कंपनी एक्वायर्ड हो गई बाय शेवरॉन कॉर्पोरेशन, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी ऑफ ऑयल एंड गैस। तो इन बैटरीज का पूरा कंट्रोल आया शेवरॉन कंपनी के पास, जो नहीं चाहते थे कि कोई मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, क्योंकि उससे उनके पेट्रोल एंड डीजल का डिमांड कम हो जाएगा। इसीलिए आगे इन बैटरी टेक्नोलॉजीज की शॉर्टेज के वजह से धीरे धीरे सारी कंपनीज को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई एंड इवेंचुअली उन्हें इन मॉडल्स पे काम करना स्टॉप करना पड़ा था। बट यहीं से शुरुआत हुई हाइब्रिड कार्स की, क्योंकि लॉसूट जो फाइल हुआ था वो था ऑन ऑटोमेकर्स जो बैटरी यूज कर रहे थे एज दी ओनली सोर्स इन देयर व्हीकल्स। बट जापानीज ऑटोमेकर्स ने यही से शुरुआत की ऑफ हाइब्रिड कार्स, जहां व्हीकल बैटरी के साथ साथ फॉसिल फ्यूल पर भी चलती थी। इसी टाइप ऑफ व्हीकल से फॉसिल फ्यूल बेचने वाली कंपनीज को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो व्हीकल्स में फ्यूल्स भी यूज होते थे। इसीलिए ये मॉडल्स धीरे धीरे मार्केट में आना स्टार्ट हुए। टोयोटा ने अपनी पहली मास प्रोड्यूस मॉडल प्राइस लॉन्च करी थी इन दी अमेरिकन मार्केट। ये कार अच्छा माइलेज निकाल कर देती थी, इसीलिए जो भी यूजर माइलेज व्हीकल्स के तलाश में थे वो हाइब्रिड्स की तरफ जाना स्टार्ट हुए। टोयोटा ने हाइब्रिड इंजिन्स में इतनी कामयाबी पाई है कि आज के डेट में 60% ऑफ द US हाइब्रिड मार्केट पे टोयोटा कंपनी छाई हुई है। इसी के चलते टोयोटा एंड बाकी जापानीज ब्रांड्स अपना पूरा फोकस हाइब्रिड कार्स पर देने लगी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना कम्प्लीटली बंद कर दिया। एंड बात अब यहाँ तक पहुंच गई है कि जापानीज ऑटोमेकर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर नहीं मानते हैं एंड उनकी तरफ से कई सारे स्टेटमेंट्स दिखने मिलते हैं जिसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुराइयां एंड इश्यूज पे बोलते हुए दिखते हैं। बट ये कितना सच है, जहां पर बाकी देश की ऑटोमेकर्स अपने पूरा सेटअप ऑफ आइस व्हीकल्स
बंद कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में अपना पूरा फोकस दे रहे हैं, जापानीज कंपनी का इस बारे में स्टेक अलग क्यों है? क्यों वो चेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है? क्या हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एंड्रॉयड आने से हमें नोकिया का देखने मिला था? नोकिया कंपनी का विजन भी चेंज को लेकर कुछ सिमिलर था। उन्होंने एंड्रॉयड एंड स्मार्टफोन इंडस्ट्री के चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया एंड आगे जाके उनको भी बहुत बड़ा पछतावा हुआ। क्या जापानीज मैन्युफैक्चरर्स भी सेम गलती कर रहे हैं या उनके बातों में कुछ सच्चाइयां है? सो ये एक्चुअली में एक रिसर्च से पता चला है जो कि टोयोटा ने किया था एंड वो इस डॉक्यूमेंट में बताते हैं उनके रीजंस। इस डॉक्यूमेंट में कई प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया है जो आते हैं अराउंड ईवीज। उनमें से एक ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी बस 12% चार्जिंग स्टेशन ऐसे है जिसमें फास्ट चार्जिंग हो सकती है, बाकी सारे रेगुलर चार्जर्स है जिसमें बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है। ऊपर से अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रिलाय करना है तो अगले 5-6 सालों में 12 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे बाय 2030, दैट टू ओनली इन यूएसए। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अफोर्डेबिलिटी पे भी क्वेश्चन किया है। उनका कहना ऐसा है कि जब तक ईवी व्हीकल्स की प्राइसिंग नॉर्मल पेट्रोल कार जितनी नहीं होती तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना या खरीदना एक फायदे का सौदा नहीं है। बट यही सारी बातें मोस्टली सभी को पता है। बट इस डॉक्यूमेंट में और एक स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया है एंड वो है ऑफ 1:6:90 का। तो ये इक्वेशन क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज होती है वो बनाने में काफी ज्यादा रेयर एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये सारे मेटल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें धरती पे मिलते हैं एंड अगर ये खत्म हो जाए तो इन्हें फिर से बनाना पॉसिबल नहीं है। सो जो ये 1:6:90 को डिस्कस किया है वो बताता है कि जितने रेयर एलिमेंट्स से ये बैटरीज बनती है जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगती है उतने में 6 प्लग इन हाइब्रिड्स बन सकती है एंड 90 हाइब्रिड कार्स बनाई जा सकती है। सो ये तो सोचने वाली बात है। एक इलेक्ट्रिक कार जितने रॉ मटेरियल्स यूज करती है उतने में रोड पे 90 हाइब्रिड कार चल सकती है। और भी शॉकिंग सर्वे जो इसमें है कि अगर हमें पूरा इलेक्ट्रिक जाना है तो इस डिमांड को मीट करने के लिए हमें और 300 माइंस जो कि रेयर एलिमेंट्स निकाल सकती है उनकी जरूरत पड़ेगी। यही सब कहना है टोयोटा का इस डॉक्यूमेंट में। इसलिए जापानीज गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं कर रही है फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूचर। जहाँ पे बाकी देशों की सरकारें जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, यूरोप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडीज दे रही है, जापानीज गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज ऑफर नहीं कर रही है। वैसे जापानीज गवर्नमेंट ने कहा है कि वो भी इलेक्ट्रिक फ्यूचर को एक्सेप्ट करेंगे बाय 2035, बट इसमें हाइब्रिड व्हीकल्स को भी शामिल किया है। बट एज जापान देखेंगे तो जापानीज जीडीपी का मेजर हिस्सा आता है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड उसमें से सबसे ज्यादा शेयर है फ्रॉम ऑटो इंडस्ट्री। जहाँ पे बाकी कंट्रीज धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स पे चलने वाली व्हीकल्स पे रोक लगाने वाली है, उस केस में जापानीज कंपनीज अगर ये शिफ्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनकी जीडीपी एंड बाकी फैक्टर्स पे भी बहुत ही बड़ा असर देखने मिल सकता है। इसीलिए धीरे धीरे अभी जापानीज ऑटोमेकर से कुछ पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हो रही है। अभी तक ये कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने नहीं बना रहे हैं, बट टोयोटा ने अनाउंस किया है कि बाय 2026 वो अपने 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करेंगे। होंडा ने अपनी नई लाइनअप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को शोकेस किया है जो कि वो बाय 2026 प्रोडक्शन में उतारेंगे। सुजुकी भी इंडिया में अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगले साल में लॉन्च करने वाली है। इस सब के बाद एक चीज तो क्लियर होती है कि जापानीज ऑटोमेकर फुल्ली ईवी रिवॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने डिमांड को देखते हुए इस रेस में उतरना पड़ रहा है। बट फिर भी जापानीज ऑटोमेकर से कुछ ना कुछ नया दिखने मिलता है जहाँ पे वो कोई अल्टरनेट फ्यूल पे काम करते हुए दिखते हैं। तो ये थी स्टोरी कि कैसे जापानीज ऑटोमेकर्स ईवी को देख रहे हैं। वैसे अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव तो लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं, सो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। वैसे आपके अगर कोई थॉट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। बाकी मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विद येट अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी।